अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स ऑन के साथ मैं हूं इमरान सनाउल्ला। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान चौथा और आखिरी T20 मैच आज ओवल की ग्राउंड पर खेला जाएगा और आज भी यही पेशन गोई है कि बादल मौजूद हैं, बारिश हो सकती है और बारिश की वजह से मैच मुतासर हो सकता है। इससे पहले 2 मैचेस मुतासर हो चुके हैं, 4 मैचों की सीरीज थी, लेकिन सिर्फ एक मैच हो सका जिसमें पाकिस्तान को 23 रन से शिकस्त का सामना करना पड़ा। वर्ल्ड कप से पहले ये आखिरी T20 मार्का जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के हवाले से, उसकी तैयारी के हवाले से। इस पर हम बात करेंगे। इस वक्त हमें स्टूडियोज में ज्वाइन कर लिया है इजहार बाजवा ने, उनको वेलकम करेंगे। और ऑल द वे फ्रॉम लंदन से हमारे साथ चौधरी इरफान ज़हीर मौजूद हैं। इरफान ज़हीर, आपको भी वेलकम करेंगे हम। सबसे पहले तो ये बता दीजिए हमें कि वेदर कैसा है जी ओवल का, और आज मैच हो पाएगा? चूंकि आप लंदन में ही मौजूद हैं, तो क्या लगता है, आप कुछ खुशखबरी देंगे? या पहले तो आप बता रहे थे कि बादल आज भी मौजूद हैं, बारिश हो सकती है? जी बिल्कुल। कल हम लंदन में मौजूद थे और कल भी हम बड़ा प्यार मौसम था और वेदर के साथ साथ ये देखें कि काफी तादाद में पाकिस्तानी फैन भी इधर मौजूद है मैच के लिए। दूसरी चीज, ये आज का वेदर जो है अभी सुबह से ही, अभी सुबह के ऑलमोस्ट में हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टाइम से जब से हम देख रहे हैं कि बारिश तो नहीं हो रही, बट थोड़ी बहुत लाइट ड्रिजल थी। 2-3 बजे के बाद थोड़ी सी बारिश है, उसके बाद फिर 1-2 घंटे का स्पैन ऐसा फोरकास्ट में आ रहा है कि उसमें वेदर क्लियर हो जाएगा, बट मैच से 2-3 घंटे पहले फिर बारिश है। बट 6 बजे के बाद बारिश नहीं है, तो ये एक अच्छी खुशाइन चीज है। मैं यूके टाइम की बात कर रहा हूँ कि 6 बजे के बाद फिर बारिश नहीं है, क्योंकि 6:30 बजे मैच का आगाज होगा। तो ये है कि आपको, जैसे हमने पहले भी बताया था, कि इनका ड्रेनेज सिस्टम अच्छा है। अगर तो बारिश रुक जाए तो ये जल्दी क्लियर कर लेते हैं। आई एम वेरी मच होपफुल कि आज मैच होगा, और अगर थोड़ा बहुत भी हुआ तो शायद कुछ कवर कम हो सकते हैं, बट मोस्ट लाइकली कि आज हमें फुल मैच देखने को मिलेगा। ठीक है। अच्छा इजहार, आपको नहीं लगता ये सीरीज गलत टाइम पे शुरू की गई है? मतलब अभी 3 मैचेस की हो जाने चाहिए थे अब तक, लेकिन 2 मैचेस में तो बारिश हो गई, चौथे में भी यही इम्कान है कि बारिश हो सकती है। कुछ टाइमिंग गलत हो गई है शायद। देखिए, इंग्लिश समर में ही क्रिकेट खेली जाती है और नॉर्मली जहाँ इंग्लैंड में जो विंटर तो उनका इस तरह बहुत ज़्यादा सख्त होता है, तो वहाँ पे क्रिकेट विंटर में इंग्लैंड में विंटर मंथ्स होते हैं, वहाँ पे क्रिकेट नहीं खेली जाती। जो समर मंथ्स है वहाँ पे एक नेचुरल वेदर है इस एक एरिया का, वहाँ पे आप जिस मर्जी टाइम पे, अगर आप मई में सीरीज़ रखवाते, जून में रखवाते, जुलाई अगस्त, इसी तरह का वेदर ही होता है इंग्लैंड का। तो एक इलाका है, उसका अपना क्लाइमेट है, वेदर है, तो ये कुछ लक की बात है कि अनफॉर्चुनेटली मैचेस हो नहीं सके। नुकसान तो हुआ है दोनों टीमों का, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैचेस है गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। इंग्लैंड भी चाहते थे, उनका रीसेंट रन ऑफ फॉर्म इतना अच्छा नहीं रहा। पाकिस्तान का भी एक नई मैनेजमेंट आई है, नई लीडरशिप आई है, उस हवाले से वो भी चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्लेयर्स को ट्राई आउट कर सकते। तो ये एक अनफॉर्चुनेट बात है, लेकिन लकीली अगर आज मैच होगा तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट है दोनों टीम्स के लिए गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप। दोनों टीमें चाहेंगे कि वर्ल्ड कप से जो पहला मैच है, आखिरी मैच है वर्ल्ड कप जाने से पहले, उसको में वो अच्छी एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दें। लेकिन वेदर फोरकास्ट कम से कम 2 वीक्स का तो मुझे भी पता है ना, कि 2 वीक्स पहले बिल्कुल एक्यूरेट पता चल जाता है कि इस दिन बारिश होनी है, कितनी मैक्सिमम रेन हो सकती है। तो इसको देखते हुए कुछ प्लान चेंज नहीं किया जा सकता था? वो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिस तरह का वहाँ मुल्क जो इंग्लैंड है, वहाँ का क्लाइमेट है, वेदर है, वो हर जगह ही तमाम उनके जो ग्राउंड्स है वो इसी तरह के ही हैं। राइट। कोई थोड़ा बहुत फ़र्क होगा शायद नॉर्थ या साउथ में, लेकिन जनरली उस एरिया का, उस इलाके का, उस मुल्क का वेदर ही इस तरह का है कि समर में काफ़ी ज़्यादा बारिशें होती हैं। तो और क्रिकेट गेम भी ऐसी है कि अगर बारिश हो तो उसमें नहीं खेला। बाकी स्पोर्ट्स हैं, जिस तरह फुटबॉल है, बारिश में भी चल जाती है। तो आई डोंट थिंक कि ऑर्गेनाइजर्स कुछ इस हवाले से कर सकते थे। बस एक स्ट्रोक ऑफ लक है कि सीरीज़ पूरी तरह नहीं हो सकी। ठीक है। अच्छा इरफान, अगर आज का मैच हो जाता है तो टीम कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है आपके ख्याल में? अच्छा, जिस तरह वो आप इजहार से पूछ रहे थे, उसमें मैं एक लास्ट चीज ऐड करता चलूं। जी। बिल्कुल ये सही कह रहे हैं कि नॉर्थ में ना बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं। इधर के लोग बताते हैं कि उधर 10 मंथ बारिश रहती है, 1-2 मंथ आपको क्लियर मिलता है थोड़ा, और साउथ साइड पे थोड़ी कम होती है। तो ये वेन्यू की सिलेक्शन अच्छी की जा सकती थी, यानी कि आप लीड्स में ना रखते मैच, आप उसी तरह हम वेल्स में ना रखते, जो कार्डिफ में मैच रखा गया। अगर आप उसकी जगह ओल्ड ट्रैफर्ड की ग्राउंड रख लेते, मैनचेस्टर रख लेते, या 2 मैचेस या लॉर्ड्स के अंदर एक मैच रखा जा सकता था। कि अगर वेन्यू को चेंज कर लेते तो ओब्वियसली फिक्सचर तो चेंज होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि फिक्सचर आपको पता है कि बड़ा टाइट है। उन्होंने भी अपने कुछ प्लेयर आईपीएल से बुलाए हैं, और अभी ये सिर्फ कुछ डेज की विंडो थी, फिर वर्ल्ड कप में जाना है। इसी तरह पाकिस्तान भी न्यूजीलैंड की सीरीज से जस्ट फ्री होके फिर आयरलैंड गया, और ये खेल के फिर अब इंग्लैंड के लिए वर्ल्ड कप के लिए जा रहा है। तो वेन्यू की सिलेक्शन को चेंज किया जा सकता था।
ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। और इधर पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। आप यकीन करें कि लंदन के अलावा आप किसी और सिटी में जाते हैं तो आपको कई दफा लगता है कि शायद हम पाकिस्तान में ही हैं। तो इतनी बड़ी तादाद में जब आपके फैन स्पेक्टेटर मौजूद हों तो आपको चाहिए कि आप उसके फिक्सचर तो नहीं चेंज कर रहे बट वेन्यूज को चेंज कर लेते। तो ये मेरा ख्याल है कि आईडी चारों मैच फैंस को देखने में मिल सकते थे। दूसरा आपका जो क्वेश्चन किया आपने, आज क्या होगा, लास्ट मैच में भी जी उस्मान खान को इंडक्ट कर दिया गया था साइम अयूब की जगह और अबरार को शदाब की जगह। और मोस्ट लाइकली कुछ हमें यही खबर मिल रही है सोर्सेज से कि यही कॉम्बिनेशन के साथ पाकिस्तान टीम आज उतरेगी मैदान में और कोशिश होगी कि ये दो प्लेयर ऐसे थे कि जो बैकअप के तौर पे यूज किए जा सकते हैं। तो इनको एक गेम तो एटलीस्ट मिलेगी। पहले यही प्लान था कि 2 मैचेस मिले इनको ताकि इनका कॉम्बिनेशन के साथ ट्राई किया जा सके। बट 2 नहीं तो 1 मैच इनको जरूर मिलेगा। और उसके साथ हमें नजर आएगा कि उस्मान खान की हमेशा बात की जाती है कि इनकी यूटिलिटी जो है वो एज ए ओपनर है। हमने देखा कि न्यूजीलैंड के अगेंस्ट में इनको चौथे नंबर पे खिलाया गया, मिडिल ऑर्डर में यूज किया गया, तो बट वो इतने एफिकेसी नहीं शो कर पाए। तो मेरा ख्याल है कि अगर आज उनको खिलाया जाता तो ओपन करवाना चाहिए ताकि उनकी जो आउटकम ज्यादा हम देख सकते हैं। बट ये कहीं ना कहीं कंसर्न रहेगा कि एक टीम के अंदर 3 कीपर खेल रहे हैं। ये भी एक बड़ी अजीब बात है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर क्या टैलेंट ऐसा है कि 3 कीपर खेल रहे हैं। उस्मान भी कीपिंग कर लेते हैं, रिजवान भी है, फिर आप अगेन हम देख रहे हैं कि आजम खान से भी कीपिंग कराई जाती है। तो आपको उसमें कुछ ऑल्टर कर सकते हैं। मेरा मानना ये है कि अगर आप उस्मान खान को खिला रहे हैं तो सलमान अली आगा एक आपके पास बड़ी अच्छी मिडिल ऑर्डर की यूटिलिटी है, आपका वो इम्पैक्ट प्लेयर है, उसको खिलाया जाए। प्लस वो आपको बॉलिंग में भी 2-3 ओवर आराम से करके दे सकता है। तो ये और फील्डर बड़ा आउटस्टैंडिंग है। वो मेरा ख्याल है कि शदाब के बाद सबसे सेफेस्ट फील्डर है वो। तो सलमान अली आगा को मैं पर्सनली चाहता हूँ कि आप आजम खान की जगह इंडक्ट करके अपने मिडिल ऑर्डर को भी स्ट्रेंथन कर सकते हैं। और वो एक ऑलराउंडर है, आपको बॉलिंग के साथ साथ फील्डिंग में भी काफी अच्छा करके दे सकता है। ठीक है इजहार, टीम कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है? देखिए सही इरफान ने पॉइंट आउट किया। हम काफ़ी अरसे से बात कर रहे थे कि उस्मान को मौका देना चाहिए। उस्मान ने जो फॉर्म शो की थी PSL में और उन्होंने एक बहुत बड़ा अपने कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से रिस्क लिया कि उन्होंने जो UAE के लिए भी खेल सकते थे, लेकिन उन्हें कन्विंस किया गया कि आप पाकिस्तान आए और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें इंटरनेशनल स्टेज पे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा रिस्क किया। तो उसके बाद उन्हें न्यूजीलैंड की सीरीज़ में तो चांसेस दिए गए, लेकिन आयरलैंड की सीरीज़ में उनको बिल्कुल भी चांस नहीं दिया जाए। जबकि वो ऐसा उन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया कि उनके पास एक ऐसा टैलेंट है कि वो दूसरी टीम को जब वो ऑन सॉन्ग होते हैं तो दूसरी टीम को एक तबाह करके रख देते हैं अपनी बल्लेबाजी से। और जो मॉडर्न डे ब्रांड है T20 का, उसमें हमें ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो अगर ग्राउंड पे खड़े हो जाएं तो मैच विनिंग इनिंग्स खेलें और बहुत ही डिस्ट्रक्टिव इनिंग्स खेलें। तो गो कि अभी तक वो इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान को इतना अच्छा नहीं वो फॉर्म रेप्लिकेट कर सके जो उन्होंने PSL में दिखाई, लेकिन जो उनके पास टैलेंट है, जो पोटेंशियल है, उस बेसिस पे उन्हें मेरे ख्याल में तो ज़्यादा रन देना चाहिए था। लेकिन ये भी अच्छी बात है कि एटलीस्ट अभी उन्हें मौका दिया जा रहा है वर्ल्ड कप से पहले। और बल्कि मैं तो कहूँगा कि वर्ल्ड कप में भी जो हमारी अभी जो इनिशियल गेम्स हैं उनमें उन्हें मौका देना चाहिए, तो ठीक है। दूसरा, अबरार के बारे में बड़े अरसे से बात कर रहे थे कि शादाब जो है उसकी इस लेवल की बॉलिंग नहीं है अभी जो कि वो इंटरनेशनल स्टेज पे पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सके। जो चौथा 5वें बॉलर का स्लॉट है उसमें वो भी नहीं इस क्वालिटी की बॉलिंग करा रहे कि वो कर सके। तो अबरार को इंडक्ट करना बहुत अच्छी बात है। शादाब गो के इम्पैक्ट प्लेयर भी हैं, ऑलराउंडर भी हैं, बैटिंग से भी परफॉर्म करते हैं, लेकिन जो उनका टीम में रोल है, जो प्राइमरी रोल है, वो उनकी बॉलिंग है। तो ये चीज़ है कि अबरार को मौका दे। और वैसे भी जो वेस्ट इंडीज़ जो US में कंडीशंस होंगे उसमें आपको ख़ासतौर पे वेस्ट इंडीज़ में इस तरह के कंडीशंस होंगे कि आपका एक ज़्यादा बैलेंस्ड बॉलिंग लाइनअप होना चाहिए कि आपके पास 3 फास्ट बॉलर्स हों और 2 स्पिनर्स होने चाहिए। अबरार है, माद है, बाकी आपके पास पार्ट टाइमर तो हैं ही है। तो ये अच्छी चीज़ है। ठीक है। अच्छा इरफान, आप ये बताइए, क्योंकि देखिए ना वर्ल्ड कप से पहले ही लास्ट मैच है पाकिस्तान का, तो आपको लगता है तैयारियों के लिए ये सफिशिएंट था और इसके बाद हम फुली प्रिपेयर्ड होंगे वर्ल्ड कप में जाने के लिए? देखिए अगेन आप सारी टीमों का अब इतना टाइट स्केड्यूल होता है कि ऑब्वियसली उसी में से आपने कुछ ना कुछ स्क्वीज ऑन करना होता है। कंपेटिटिव क्रिकेट के लिहाज से तो ठीक था कि इंग्लैंड वर्ल्ड चैंपियन है, हमसे फाइनल जीता है लास्ट टाइम और दुनिया की T20 में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट साइड माना जाता है। तो आप स्ट्रॉन्ग टीम के साथ खेल के जब किसी कंपटीशन में जाते हैं तो प्रिपरेशन तो आपकी ऑब्वियसली अच्छी होती है। बट वो अनफॉर्चुनेटली वेदर की वजह से 2 मैचेस नहीं हो पाए। अल्लाह करे कि आज का मैच हो जाए, बट 4 मैचेस मिलते तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छी तगड़ी प्रिपरेशन हो जानी थी। दूसरा ओपिनियन ये भी माना जाता है
कि जिस वेन्यू पे, जिस कंट्री में आपने जाके खेलना है, उधर आपको ज्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए। तो अब पाकिस्तानी टीम आज मैच खेल के कल ट्रैवल करेगी, परसों पहुंचेगी। डेट्स ऑब्वियसली आपको पता है, टाइमिंग का थोड़ा फ्लक्चुएशन है। तो 4 तारीख को पहला मैच खेलना है, तो 2-3 दिन कई लोगों का मानना है कि शायद सफिशिएंट नहीं है। बट देखा जाए तो अब दुनिया इसी तरह ही इवॉल्व हो रही है। तमाम टीमों के पास बड़ा कम टाइम है, प्रोफेशनल है सारे। बीइंग अ प्रोफेशनल आपको हर कंडीशन में हर तरह रेडी रहना है। बट अगर ये इंग्लैंड की सीरीज ना होती तो शायद थोड़ा अर्ली अमेरिका चले जाते। बट अमेरिका का एक पार्ट है, फिर दूसरी लेग जो है सुपर 8 की, वो वेस्ट इंडीज में होनी है। तो अब सारी टीमों के लिए सब एक तरह के रूल्स मेरा ख्याल है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को अगर ये 4 मैच मिलते और कंप्लीट खेलते प्लेयर, तो ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग क्रिकेट के बाद आपको लगता है कि कहीं ना कहीं अगर आपकी दूसरी गेम आती है तो आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हो। न्यूजीलैंड और जो हमने आयरलैंड की गेम सीरीज देखी, उसमें लगा कि आप क्रिकेट तो बहुत अच्छी हुई, कंपेटिटिव क्रिकेट हुई, बट वो उतनी स्ट्रॉन्ग साइड नहीं थी। तो स्ट्रॉन्ग साइड आपको ज्यादा टफ टाइम देती है, आपकी प्रिपरेशन को ज्यादा एनहांस करती है। तो मेरा ख्याल है इमरान, ऑन द गिवन सर्कमस्टांसेस ये कुछ पॉसिबल था जो पाकिस्तानी बोर्ड ने किया। लेकिन इजहार, अगर ठीक है 4 मैचेस को अगर हम निकाल भी दें, इसकी बात हम नहीं अगर करते, तो इससे पहले की पाकिस्तान की तैयारी वर्ल्ड कप की पूरी थी। कैसी पे इंतजार कर रहे थे हम? इसमें इस तरह है कि आईपीएल एक फैक्ट है, हकीकत है। और आईपीएल जब चल रहा हो तो जो इंटरनेशनल साइड्स होती हैं, उनके जो मेन प्लेयर्स होते हैं वो आईपीएल में एंगेज होते हैं। तो उस सिनेरियो में आपके पास जो विंडो थी पीएसएल के बाद, आपके पास मार्च, अप्रैल और मई था। उसके मार्च में तो पीएसएल भी होती रही है, अप्रैल में की आपके पास विंडो थी। उसमें आपने देखा कि आपके कौन कौन टीम्स विलिंग है जिनके साथ आप टूर कर सकते हो। तो उसमें इंग्लैंड, आपने न्यूजीलैंड के साथ टूर किया, उसके बाद आयरलैंड के साथ टूर किया, फिर इंग्लैंड के साथ, न्यूजीलैंड पाकिस्तान आई, आयरलैंड के पास आप गए खेले, इंग्लैंड। तो काफ़ी प्रैक्टिस तो दी गई खिलाड़ियों को। तो इसमें हम बोर्ड को नहीं कह सकते कि उन्होंने इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी। कुछ अनफॉर्चुनेटली एक फैक्ट ये भी है कि न्यूजीलैंड की जो साइड आई वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं थी जो पाकिस्तान आई। आयरलैंड भी एक इतनी स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल टीम नहीं है। इंग्लैंड की जो साइड है वो तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तगड़ी साइड है। तो वो एक अच्छी प्रेपरेशन थी। बेशक कंडीशंस उस तरह के नहीं थे जिस तरह के वर्ल्ड कप में होंगे, लेकिन देन अगेन जो इंग्लैंड के खिलाफ, जिस तरह इरफान ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया, अगर आपकी ऑपोजिशन स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको ज़्यादा बेहतर प्रेपरेशन हो सकते हो। आप ज़्यादा, आपकी टीम टेस्ट होगी, आपकी बॉलिंग ज़्यादा टेस्ट होगी। जब आप बटलर को बॉलिंग कराओगे या ब्रुक को बॉलिंग कराओगे या इस क्वालिटी के प्लेयर्स को, जॉनी बेस्टो को बॉलिंग कराओगे, तो आपकी बॉलिंग ज़्यादा टेस्ट होगी। इसी तरह अगर आपके खिलाड़ी जोफ्रा आर्चर को खेलेंगे या टॉपली को खेलेंगे, जो कि ज़्यादा बेहतरीन बॉलर्स हैं एज़ कम्पेयर टू द बॉलिंग लाइनअप ऑफ, या आदिल रशीद है, तो आपकी बैटिंग भी ज़्यादा टेस्ट होगी। तो इस हवाले से ये एक अच्छी सीरीज़ थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वेदर की नज़र होगी। अभी भी हमें दुआ करनी चाहिए कि जो आज का मैच है वो पूरा खेला जाए और हमारे खिलाड़ियों को एक अच्छा ट्राई आउट मिल जाए बिफोर गेटिंग इनटू द बिग कंपटीशन। ठीक है। अच्छा इरफान, जिस तरह से टीम मुश्किलात का शिकार है, आपको नहीं लगता कि बाबर और रिजवान का जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन है, इसके तोड़कर गलती की गई? ये एक बड़ी डिबेट है इमरान, और बड़ा इस पे बात की जा रही है। मेरा मानना ये है कि इन्होंने ऑलमोस्ट 3 साल के करीब दोनों ने ओपनिंग की। तो आप ये देखें कि आपको बिट्स एंड पीसेस में आपको विक्ट्री मिली। मैंने शायद एक स्टैट पहले भी शेयर किया था, और अक्सर मैं बताता हूं कि ये दोनों जब ओपन करते थे तो पाकिस्तान का एवरेज टोटल 156 निकला, और ये पावर प्ले में अगर आउट नहीं होते, और अगर ये लेट्स सपोज पावर प्ले में से कोई दोनों में से एक आउट हो जाता या दोनों हो जाए, तो पाकिस्तान का एवरेज टोटल जो था 153 आया। यानी कि इनके आउट होने से या ना होने से टीम के कोई टोटल में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आया। तो यही मानना मेरा था। मैं हमेशा इसको इस तरह दूसरे एंगल से लेता हूँ कि आपकी किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस अगर इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है, आपको विक्ट्री दिलवा रही है, तो वेल एंड गुड। वो 50 वो 100 रन कोई मैटर नहीं करते जिससे आपकी टीम को विक्ट्री ना मिले। क्या पाकिस्तान ने इस 3-3.5 साल के टेन्योर में कोई विक्ट्री हासिल की, कोई टाइटल अपने नाम किया? कोई टाइटल नहीं जीता हमने। सिर्फ एक ट्राई नेशन सीरीज जीती थी न्यूजीलैंड के अंदर, जो बांग्लादेश और न्यूजीलैंड का राइट बिफोर 2022 के वर्ल्ड कप से पहले था। तो जब आप कोई टाइटल नहीं जीत पा रहे, कोई आपको ऐसी खासी विक्ट्री नहीं मिल पा रही, बट आपको ये नजर आ रहा है कि पर्सनल माइलस्टोन तो हमें नजर आ रहे हैं कि रैंकिंग में दोनों कभी 1 पे होता है, कोई 2 पे होता है या 3 पे होता है, टॉप 3 में दोनों। तो उसका पाकिस्तानी टीम को कोई फायदा नहीं है। सही। तो ये अच्छा डिसीजन था, एक ट्राई की गई, बट
ये कहीं ना कहीं उन लड़कों पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। आप देखें ना, साइम को कितनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली कि इतना प्रेशर बिल्ड हुआ इन दोनों के ऊपर भी कि उनको अपना पेयर छोड़ना पड़ा। तो बाबर कप्तान थे, उनको 3 पे आना पड़ा। बट अनफॉर्चुनेटली जो मैं कल भी बात कर रहा था कि हमारे पाकिस्तान में प्लेयर जो है वो कई दफा अपॉर्चुनिटी को ग्रैब नहीं करते। और हम देख रहे हैं कि साइम ये आपने जिस तरह बड़े अहम आपने पॉइंट्स उठाए हैं इरफान, हम इस पे मजीद भी बात करेंगे। फिलहाल छोटी सी ब्रेक लेनी है। वेलकम बैक। गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा इजहान, जैसे कि ओपनिंग की बात हो रही थी, आपको लगता है कि वो जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन तोड़ा गया उसका टीम को नुकसान हुआ, फ़ायदा हुआ? देखिए अभी भी इट्स टू अर्ली टू डिसाइड। ये तो जो हमारे सामने एविडेंस है वो तो है ही। इरफान ने उस पर बड़ी अच्छी तरह बड़ी तफसील से बता दिया कि पिछले 3-4 साल ही ओपनिंग करते रहे और उस पूरे स्पैन में कोई टाइटल नहीं मिला। एक फ़ाइनल हम खेले वर्ल्ड कप का, लेकिन कोई टाइटल एशिया कप नहीं जीत सके, वर्ल्ड कप नहीं जीत सके। तो अगर और वैसे भी ये इन लोगों का स्ट्राइक रेट जो है, जो मॉडर्न डे T20 है, उस हवाले से थोड़ा सा कम है। अगर हम इफ़ यू वेरी फेयर विद देम, तो रिजवान का अराउंड 120-130 के लगभग है, बाबर का आई थिंक 130-140 के लगभग। तो जो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट रिक्वायरमेंट है उसमें इससे तेज़ स्ट्राइक रेट चाहिए। लोग 200 बड़ा जो तनकीद की जाती है, बड़ा सेल्फिश होके खेलते हैं ये लोग, तो ठीक है, आप एग्री करते हैं आप उससे? देखिए इसमें जो स्ट्राइक रेट तो इनका कम है और थोड़ा कंजर्वेटिव अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, लेकिन हमें ये भी एक तरफ देखना चाहिए कि जिन मैचेस में ये नहीं चलते तो बाकी क्या करते हैं। ये भी एक बड़ा वैलिड क्वेश्चन है। तो इसमें कोई शक नहीं कि इन लोगों की अभी भी हमारे सबसे कंसिस्टेंट बैट्समैन है, लेकिन जो गेम प्लान है उस हवाले से ये एक ठीक चेंज की गई है कि आप साइम से आप ओपनिंग करा रहे हैं और इनका जो जोड़ी है उसको तोड़ा गया। उससे ये होगा कि मैंने देखा है कि जब PSL में बाबर और साइम ओपन कर रहे थे पेशावर ज़ालमी के लिए, तो जो साइम जिस तरह का स्टार्ट लेता था, एक एग्रेसिव स्टार्ट लेता था, हिटिंग करता था, तो उसका फ़ायदा बाबर को भी बहुत होता था, क्योंकि बाबर को ऑन ए जोन जो उसके ऊपर स्कोरिंग रेट का प्रेशर होता था वो कम हो जाता था। अगर आप एक प्लेयर पे स्कोरिंग रेट का प्रेशर हो, वो उसके परफॉर्मेंस इफेक्ट होती है। जबकि दोनों खिलाड़ी अगर तेज़ रन रेट से खेल रहे हो तो दूसरा खिलाड़ी भी कंफर्टेबल होकर अपनी हिटिंग करता है। तो साइम को जब उन्होंने साइम के साथ बाबर की जोड़ी बड़ी कामयाब रही पेशावर ज़ालमी से, उन्होंने अच्छा किया। तो उस टाइम इन दोनों को मौका इंटरनेशनल स्टेज पे देना एक वैलिड डिसीजन था, राइट डिसीजन था, और उन्हें मौका दिया भी गया। लेकिन अगर अब हमने देखा है कि पिछले 2-3 सीरीज़ में न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ भी और इवन आयरलैंड के ख़िलाफ़ भी और इंग्लैंड के ख़िलाफ़ भी साइम जो है कोई बड़ा स्कोर नहीं कर पा रहे। स्टार्ट ले रहे हैं 15-20-30, लेकिन कोई बड़ा स्कोर जिस तरह का एक उन्हें लेना चाहिए, एक ऐसी इनिंग्स मैच विनिंग इनिंग खेलनी चाहिए, वो नहीं कर पा रहे। तो अगर उस्मान को उनकी जगह मौका दिया जाता है तो बड़ी वैलिड एक ठीक डिसीजन है, उन्हें मौका देना भी चाहिए, क्योंकि उस्मान का भी उस तरह का जिस तरह का एक फेयर रन देना चाहिए। और जहां आज़म की बात हो रही थी उसमें मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि एक आज़म खान एक ऐसे प्लेयर हैं हु डिवाइड्स ओपिनियन। कुछ लोग कहते हैं कि वो इंटरनेशनल स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर रहे, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा कि जिस तरह का उनका टैलेंट है, जिस तरह का उनका पोटेंशियल है, जो बेशक उनके फिटनेस के इशूज़ हैं, लेकिन जो T20 की गेम है, T20 की गेम थोड़ी अनकन्वेंशनल अनऑर्थोडॉक्स गेम है। इसमें और भी ऐसे खिलाड़ी रहे हैं, रहीम कॉर्नवल रहे हैं वेस्ट इंडीज़ के, या क्रिस गेल रहे हैं, शहजाद रहे हैं अफगानिस्तान के, जिनकी फिटनेस बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उनके अंदर हिटिंग पोटेंशियल था। और आज़म खान के पास भी जो स्ट्रोक्स हैं बहुत ज़बरदस्त हैं, और जिस तरह का उनका पोटेंशियल है, जिस तरह की वो हिटिंग करते हैं, जो उनका स्टाइल है, हर तरह की उनके पास हिट्स हैं। तो जो हम करंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलना चाह रहे हैं, हम करंट ब्रांड ऑफ क्रिकेट, जिस तरह फ़खर ने इसको कहा कि हमारा जब हम खेलने जाते हैं तो हमारा टारगेट होता है कि हमने 200 करना है, तो उस तरह की जो क्रिकेट के लिए जो हमें प्लेयर्स चाहिए वो आज़म खान के लिए चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी तक जो उनका फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए जो परफॉर्मेंस को इंटरनेशनल स्टेज पे नहीं कर रहे, लेकिन उनमें पोटेंशियल है और उन्हें मेरा ख्याल में अभी भी मौका देना चाहिए। ठीक है। अच्छा इरफान, हम ओपनिंग की तो हम बात कर ही रहे हैं, लेकिन वो जो आप बारहा आप एक पॉइंट बताते हैं कि 7 ओवर से लेके 15 ओवर तक पाकिस्तानी टीम जो है अच्छा स्कोर नहीं कर पाती, और यहाँ पर मिडिल ऑर्डर का जो रोल है इसको किस तरह से ओवरकम करना चाहिए हमें अब? बिल्कुल ना, वही इसमें लास्ट ब्रेक से पहले बात कर रहा था कि ओपनिंग पेयर का जहाँ मसले की बात करें, इसमें हमने कुछ 7-8 लड़कों को चांस दिया, जिसमें खुशदिल शाह, हैदर अली था, उसमें फिर हमने देखा आसिफ अली आए। ये कुछ काफी लड़के हैं जिनको काफी टाइम से चांस दिया गया, बट ये भी इंटरनेशनल लेवल पे कुछ खातिर परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। बट उनका स्टांस यही है, लड़कों का भी मानना ये है कि हमें बॉल्स कम की जाती हैं, हमें 8-9 बॉल दी जाती हैं एवरेज, और हमें कहा जाता है कि जी 7-8 बॉलों पे 30 करके आए। तो ये हमारे साथ जाती है। बाकी जो प्लेयर हैं जो सीनियर्स हैं वो 70-80 बॉल्स कंज्यूम करते हैं और उनका स्ट्राइक रेट 120-25 है। तो ये एक डिबेट तो है आल्दो,
और जो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड हम बात कर रहे हैं वो ऑब्वियसली अब 10 रन पर ओवर की है, और स्ट्राइक रेट हमें देखना पड़ेगा कि आपको पहली बॉल से लेके लास्ट बॉल तक करना पड़ेगा। जी। जो आपका क्वेश्चन है, शुरू में हमारा यही प्रॉब्लम था। शुरू में हमने देखा ही जब बाबर रिजवान खेलते थे तो ये पावर प्ले में तकरीबन कुछ 6-7 के स्ट्राइक रेट के साथ खेलते थे। ग्रेजुअली इसको एनहांस करते थे एवरेज के साथ, फिर उसको एनहांस करके अपने स्ट्राइक रेट को 120-25 पे लेके जाते थे, फिर 140 पे अगर आउट ना हो तो ऑब्वियसली फिर आप पाकिस्तान का जो एवरेज टोटल वो 160-70 की क्रिकेट का था, जबकि मॉडर्न डे क्रिकेट 220-25 के दरमियान की है। तो ये वो भी सेफ टोटल आजकल के दौर में नहीं होता। बट अब आपने एक और प्रॉब्लम जो आपने भी बताया, इस पे मैंने शायद पहले भी बात की थी कि अब हम पावर प्ले में जब बाबर रिजवान का पेड़ टूटा तो हम देख रहे हैं कि पावर प्ले में हम 50 के करीब एवरेज रन बना जाते हैं 6 ओवरों में। वो तो बेहतर एक हमें नजर आ रहा है स्टैट, बट हम जो 7वें ओवर से 15 ओवर का वाला स्पैन है ना, उसमें कहीं ना कहीं साइम जल्दी आउट हो जाता है, ठीक है, और बाबर और रिजवान फिर क्रीज पे होते हैं, और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो 7 के करीब का एवरेज हमें मिलता है स्ट्राइक रेट के साथ, तो वो पाकिस्तानी क्रिकेट को काफी वो भी नुकसान हो रहा है। मेरा मानना ये है कि इनको, मैंने शायद पहले भी एक्सप्लेन किया था कि आपने मोनोटनस नहीं चलना, आपने अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो सिचुएशन चलना है। अगर साइम या आसमान अगर लेट्स सपोज आज ओपन करता है, अगर उन दो उसमें से कोई आउट होता है तो आपको चाहिए फखर को इंडक्ट कर दे, आप उसको भेजे। अगर रिजवान आउट हो जाता तो फिर बाबर को आना चाहिए, ठीक, ताकि आपका दोनों एंड पे चलता रहे, एक आपके विकेट को एंकर करे इनिंग्स को, और दूसरा आपको आपके हिटिंग प्रोवाइड करे। ये कुछ चीजें रैशनलिज्म पे बेस हैं, लॉजिक के ऊपर बेस करती है, गेम सेंस की बात है। हम क्या करते हैं कि कहीं ना कहीं रिजिड हो जाते हैं। और कल एक टीम डिनर भी था जिसमें हाई कमीशन के पास सारे प्लेयर और चेयरमैन साहब भी थे, तो चेयरमैन साहब ने भी ये बात की कि जी आपने टीम को कुछ नहीं कहना, टीम को एक मन छोड़ दें। फिर किसे कहना है? बाद में कहने का जी फिर किसे कहना है अगर टीम को नहीं कहना तो? मैं वही बात कर रहा हूँ ना, कह रहे हैं कि 1 महीना आपने टीम को कुछ नहीं कहना, इनको छोड़ दें, ये वर्ल्ड कप ले आएंगे। तो अगर ना कहने से, गलतियों को पिन पॉइंट ना करने से वर्ल्ड कप आता है तो फिर हम बिल्कुल छोड़ देते हैं। तो फिर तो मेरा ख्याल है हर टीम को वर्ल्ड कप ले आना चाहिए। तो ये मकसद बात करने का यही होता है कि अगर आपकी कोई ऐसी चीज जो थिंक टैंक के माइंड में नहीं आ रही, जो उधर शायद जो करंट लोग हैं वो नहीं सोच पा रहे, तो एक उनको ऐसी सोच डेवलप हो जाए, उनको बात उन तक कन्वे हो जाए, जिसको चेंज करके आप बेहतर कर ले। बाद में कैसे आप करेंगे, बाद में तो टाइम निकल गया जी। तो ये कुछ चीजें हैं। और अब हम बारहा बात करते आए हैं कि पाकिस्तान इस मीडियोकर अप्रोच के साथ, इस जो मॉडर्न डे क्रिकेट की डिमांड है खासतौर पे T20 में, इवन आप वर्ल्ड कप में भी 50 ओवर में भी एक्सपोज हो गए। उसमें भी हमने बात की थी कि तमाम टीमें 350-400 की ट्राई करती थी, हम 270-80 की क्रिकेट खेलते थे। रिजल्ट क्या मिला? हम काफी क्रूशियल मैच आ रहे हैं, इवन हम अफगानिस्तान से भी हार गए। तो अब आपने मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ अपने आप को चेंज नहीं किया अगर, तो बिलीव मी, आप जिस तरह हम बात कर रहे हैं टाइटल नहीं जीत पाए, टाइटल क्या आपको विक्ट्रीज भी मिलना खत्म हो जाएंगी, क्योंकि दुनिया अपने आप को चेंज कर रही है। उनको पता है, जिस तरह हॉकी की मैं अक्सर एग्जांपल देता हूँ, हॉकी में उन्होंने 2 से 4 हाफ की, एक हॉकी फास्ट होगी, हम अपने उसी कन्वेंशनल मेथड से हॉकी खेलते रहे, तो गैप इतना बढ़ गया कि जहां हम दुनिया में राज करते थे, आज हम 15वें नंबर पे 16वें नंबर पे रैंकिंग पे खड़े हैं, हम वर्ल्ड कप क्वालिफाई नहीं कर पाते। तो इसी तरह क्रिकेट के अंदर भी सेम रूल अप्लाई होता है कि जो आपकी डिमांड है, जो आपकी मॉडर्न डे क्रिकेट की सोच है, जो अप्रोच होनी चाहिए, उसको आपको ऑल्टर करना पड़ेगा, उस तक आना पड़ेगा, अदरवाइज मुश्किल हो जाएगा। इजहार, जैसे कि इरफान भी बता रहे हैं कि कल के डिनर में चेयरमैन PCB ने कहा कि आपने टीम पे 1 महीना तनकीद नहीं करनी। आपको लगता है कि अवाम तो चले ठीक है, पॉजिटिव अप्रोच रख लेती है, उनको सपोर्ट भी कर लेती है, लेकिन ग्राउंड में नज़र भी तो आना चाहिए ना कि टीम एफर्ट कर रही है? देखिए, जितने भी हाई प्रोफाइल स्पोर्ट्समैन है या हाई लेवल स्पोर्ट्स खेली जाती है, चाहे फुटबॉल है, क्रिकेट है, बास्केटबॉल है, बेसबॉल है, या जितनी भी इंटरनेशनल लेवल पे क्रिकेट खेली या कोई भी स्पोर्ट खेली जाती है, ओलंपिक्स है, तो वो जो खिलाड़ी होते हैं वो उनके मेंटली इतने स्ट्रांग होते हैं कि जो भी बाहर प्रेस वाले बात कर रहे होते हैं, मीडिया वाले बात कर रहे होते हैं, कि वो इतने थिक स्किन्ड होते हैं कि वो उसको ओवरकम करके वो अपनी परफॉर्मेंस देते हैं।
अगर इतने ही हमारे नाजुक खिलाड़ी हैं कि अगर हम उनके बारे में कोई बात करें तो उस हवाले से वो खेल ही नहीं सकते, फिर तो मेरे ख्याल में उनका जो एबिलिटी टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान को हमें क्वेश्चन करना चाहिए कि चेयरमैन पीसीबी ने कहा तनकीद नहीं करनी वही आप फिर। मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि अगर हमारे जो इंटरनेशनल जो हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करें इंटरनेशनल स्टेज पे, वो अगर इतने ही नाजुक हैं कि अगर थोड़ी सी तनकीद होगी तो उससे उनकी परफॉर्मेंस इफेक्ट होगी, तो मेरे ख्याल में फिर तो हमें जो हमारी चॉइस है, जो हमने खिलाड़ी मैदान में उतारे हैं, उनको हमें उस पर क्वेश्चन मार्क आते हैं। तो रही बात, इरफान ने बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया कि जो हमारी अभी की साइड्स हैं, जिस तरह अभी की हमारी बैटिंग अप्रोच है कि पहले जब 300 था तो हम 250 275 तक हमारा अप्रोच होता था, T20 में भी 150 160 था, लेकिन पहले जब हमारी बॉलिंग लाइनअप थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती थी। जिस तरह पीछे जाए तो वसीम वकार होते थे, इवन उमर गुल होते थे, सकलैन मुश्ताक होते थे, सईद अजमल होते थे, तो वो अगर हमारे बैटिंग कमज़ोर भी होती थी तो हमारी जो बॉलिंग उसको कवर करके हमें विक्ट्रीज दे देती थी। लेकिन जो अभी हमारी बॉलिंग लाइन है वो जो माजी की बॉलिंग लाइन अब जितनी स्ट्रांग नहीं है, तो हम उस पर इतना अपनी बॉलिंग पर रिलाई नहीं कर सकते मैचेस जीतने के लिए। तो हमें हमारी बैटिंग को स्टेप अप करना होगा। और बड़ा राइटली इरफान ने कहा कि अभी जो मॉडर्न डे T20 क्रिकेट है उसमें आपको 200 के माइंडसेट से ही ग्राउंड में उतरना चाहिए। बिल्कुल, 200 के प्लस के बाद हमें ग्राउंड में उतरना चाहिए। 200 स्कोर्स करने किसने हैं? टीम ने करने। अगर टीम नहीं करेगी फिर भी चेयरमैन पीसीबी का ये कहना है कि आपने तनकीद नहीं करनी। बैटिंग पे तो काफ़ी बात हो गई हुई है, लेकिन इरफान बॉलिंग कम्बिनेशन क्या होना चाहिए? बॉलिंग में कितनी गुंजाइश है, क्या कमज़ोरियां हैं? लेकिन इस एहतियात के साथ बात कीजिएगा क्योंकि चेयरमैन पीसीबी ने कहा है तनकीद नहीं करनी आपने 1 महीना। नहीं, वो कहते रहे, हमने जो हमने बात कहा है जो बात वो करनी बॉलिंग की अगर बात करें इमरान, बिल्कुल हमने ठीक ये डिस्कशन कर रहे हैं कि बॉलिंग हमारी स्ट्रेंथ रही है और लास्ट 6-7 डेकेड से स्ट्रेंथ रही है, और हमारी 90% विक्ट्रीज पाकिस्तान को जो दिलवाई हैं वो बॉलिंग ने दिलवाई हैं। बट लास्ट एशिया कप से अनफॉर्चुनेटली, मतलब मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी इस तरह की पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप नहीं देखी। एक आधे मैच में तो चले ये रन देते थे, अब जिस तरह हर मैच में कंसिस्टेंट रन दे रहे हैं ऐसा कभी नहीं देखा। और जब इनको मार पड़ती है तो बिल्कुल ही ये अपना हाउस पाव छोड़ देते हैं। कोई भी बॉलर ऐसा नहीं इस टाइम टीम में नजर आ रहा जिसपे आप कहें कि जी ये आ गया तो ये तो एटलीस्ट हर हाल में अच्छा स्पेल करवाएगा। सबसे बड़ा हमें नजर आया कि शहीन इंजरी के बाद आए तो उनकी परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट नहीं है, बिट्स एंड पीसेस में है। नसीम शाह की इंजरी हुई, वो वापस आए हैं, उनका पेस भी ड्रॉप कर गया है, उनकी भी वो स्विंग और लाइन एंड लेंथ नजर नहीं आ रही है, वो टीम का परमानेंट मेंबर भी नहीं है। इसी तरह आमिर भी जब दोबारा कम बैक कर रहे हैं तो आमिर भी वो चीज नजर नहीं आ रही जो पहले थी। तो इस टाइम आपको शदाब, वैसे ही हम बहुत बात कर चुके हैं, वो तो बिल्कुल ही आप बॉलिंग क्या करना क्या, वो तो लाइन लेंथ हर चीज ही भूल चुके हैं। तो ये सिर्फ एक माद थोड़ा सा है, बट माद को साथ भी ये कर रहे हैं कि हम उसको लेट लेके आ रहे हैं। माद को मेरा ख्याल है कि आपको जब पेसर आपको विकेट नहीं लेके दे रहे तो माद को न्यू बॉल करनी चाहिए। हारिस रऊफ को हमने फिर देख लिया कि उनकी लाइन लेंथ क्या है। तो ये बॉलिंग बहुत बड़ा कंसर्न पाकिस्तान के लिए बन गया है। आपको यही समझ नहीं आ रही किसको डालना है किसको नहीं रखना। अगर रखना है तो कौन कंसिस्टेंट करेगा। तो अब आपने कर क्या सकते हैं, आपके पास ऑब्वियसली यही चॉइसेस है। तो आपने पहले जमान को और पता नहीं किस को रखा, और 11th आवर पे आपने उनको भी फारिग कर दिया। उसामा मीर हाईएस्ट विकेट टेकर था, वो नहीं है। अली ने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया, मोहम्मद अली ने PSL में, उसको नहीं रखा। तो ये कुछ सिलेक्शन तो आप खुद भी जिम्मेदार है। अब बाकी अब ये रह गया कि आपने अपने बॉलर्स को अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। जैसे मैंने पहले भी जिक्र किया था, कल भी हमने बात की, हिमाद से न्यू बॉल करें। हारिस रऊफ को कभी भी पावर प्ले में ना लेके आए। आप लेके आएंगे, टीमें तैयार हैं उसको मारने के लिए, वो उस पर अटैक करेंगी। इसी तरह आपको आमिर को बड़ा अच्छा तरीके से यूज करना पड़ेगा। 1-2 ओवर शुरू में करें, फिर लास्ट में वो डेथ बॉलिंग भी अच्छी करता है। और इसी तरह फिर आपने देखना पड़ेगा कि क्या आपने 3 पेसर के साथ जाना है। ये डिसीजन आप विकेट पे छोड़ दें। अगर विकेट जो है आपके फास्ट बॉलर को मदद दे रही है तो 4 पेसर के साथ जाए। अगर नहीं दे रही, स्पिन विकेट है, तो फिर आप 3-2 का कॉम्बिनेशन भी रख सकते हैं। फिर अबरार को भी आप ट्राई कर सकते हैं। जिस तरह मैं कह रहा था कि अगर आपने बैटिंग को स्ट्रेंथन करना है तो आपके पास अच्छी यूटिलिटी, इफ्तिखार को आप 1-2 ओवर करवा सकते हो, आप सलमान अली आगा को भी डक कर सकते हो। तो ये आपके पास ऑप्शन रिसोर्सेज तो हैं, आप उसकी यूटिलाइजेशन से आप अपने आप को सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा इजहार, आपको क्या लगता है कि जैसे कि इरफान भी बता रहे हैं कि बॉलिंग तो पाकिस्तान की हमेशा से उसकी एक स्ट्रेंथ रही है और बहुत से मैचेस हमने इसी बॉलिंग के बलबूते पर जीते हैं, तो क्या आपको लगता है कि अभी तक हम इस बॉलिंग की जो कमज़ोरियाँ उसको बहुत सीरियस नहीं ले रहे? सीरियस कंसर्न है या नहीं है? ये नहीं, सीरियस कंसर्न तो है और सीरियस ले भी रहे हैं। इवन जो हमारी वाइट बॉल की बॉलिंग रही है पिछले
एक दो साल से, बहुत ही ऐसी रही है जिसपे काफ़ी सवालात उठते हैं। तो उसमें इरफान ने ये भी बड़ा राइटली पॉइंट आउट किया, इंजरीज़ का बड़ा रोल है। हमारे जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं सब इंजरीज़, किसी को कभी हुई है कभी किसी हुई है, तो जब वो इंजरी से रिटर्न करते हैं तो वो जो उनकी पुरानी बाइट होती है, फॉर्म होती है, वो एग्रेशन होती है, उसको नहीं टच कर पा रहे। नसीम इंजर हुए, वो भी वापस रिटर्न हुए, इतना नहीं फॉर्म कर सके। शाहीन इंजर हुए, हसनैन इंजर हुए, हारिस इंजर हुए, हर तमाम बॉलर्स हमारे इंजरीज़ को फेस कर चुके हैं। तो ये बड़ा कंसर्न है। दूसरा साथ ही साथ जो हमारी स्पिन बॉलिंग डिपार्टमेंट है उसमें हमें एक कमज़ोरी नज़र आ रही है। आपको नज़र आ रहा है कि जिस तरह हमारे साबका स्पिनर्स होते थे, सकलैन होता था या सईद अजमल होता था, जिस क्वालिटी के स्पिनर्स होते थे, जो हमारे आज के स्पिनर्स हैं वो उस लेवल को टच नहीं कर पा रहे। उसमें एक मैं समझता हूँ कि जो मॉडर्न डे जिस तरह क्रिकेट इवॉल्व हुई है, T20 का रोल बढ़ गया, डोमेस्टिक को एम्फेसिस नहीं दिया जाता, तो उसका बड़ा किरदार है। जो पुराने हमारे खिलाड़ी थी, जो वो रेगुलरली डोमेस्टिक खेलते थे तो उनकी फ़िटनेस उस लेवल की हो गई होती थी कि वो जब इंटरनेशनल स्टेज पे आते थे तो उनको फ़िटनेस के हवाले से कोई चैलेंजेस नहीं होते थे। अब जो हमारे खिलाड़ी हैं वो उनकी इतना फर्स्ट क्लास का एक्सपीरियंस नहीं होता, और बड़ी जल्दी उन्हें जब इंटरनेशनल स्टेज पे इंडक्ट कर दिया जाता है तो वो उनकी फ़िटनेस इस लेवल की नहीं हो, और ज़्यादा वो खेलते भी फ्रेंचाइज क्रिकेट है, तो फिर उनको फ़िटनेस के मसाइल दुश्वार होते हैं। तो इस पर कहीं ना कहीं जो हमारी अप्रोच है या क्लैरिटी ऑफ थॉट है वो भी लैक करी है। जिस तरह इवन अभी भी हमें गोइंग इनटू द वर्ल्ड कप ये नहीं समझ आ रही कि हमारा बॉलिंग कॉम्बिनेशन क्या होगा। हम जो अब मुझे नहीं पता इसके लिए क्या रीज़न्स हैं। जिस तरह शादाब एक बड़ा कंसिस्टेंटली परफॉर्म नहीं कर पा रहे, पिछले 1-2 साल से एज अ बॉलर नहीं परफॉर्म कर पा रहे, लेकिन उन्हें फिर भी फोर्थ और फिफ्थ बॉलर का उन्हें कमान दिया जाता है, जिसकी बजाय हमारे पास ऑप्शंस भी हैं। उसामा मीर है, उन्होंने बहुत अच्छी PSL में परफॉर्मेंस दी। अबरार हैं, वो भी बड़ा अच्छा टेस्ट बॉल, रेड बॉल क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस दे, और वो मेरिट करता है कि उन्हें वाइट बॉल क्रिकेट में भी एक फेयर शेयर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं हमारी जो लीडरशिप पे क्लैरिटी है कि किस बॉलर का क्या रोल होना चाहिए, उसमें भी थोड़ा हमें कन्फ्यूजन नज़र आ रही है। ठीक है। अच्छा इरफान, क्योंकि इसके बाद अब वर्ल्ड कप स्टार्ट होने जा रहा है, तो आपसे मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके ख्याल में सेमीफाइनल के लिए 4 टीमें आप कौन सी आपको नज़र आ रही हैं वर्ल्ड कप की? देखें, ये तो अभी उधर जाके आइडिया होगा, बट मेरे ख्याल में अगर आप अभी से पूछे तो एक ऑस्ट्रेलिया आपको नजर आती है, इंग्लैंड है, पाकिस्तान को भी मैं कहीं ना कहीं उसमें रखता हूँ, और इंडिया, मुझे लगता है ये 4 टीमें आगे आ सकती हैं। ठीक है। आप कह रहे हैं पाकिस्तान को भी कहीं ना कहीं रखता हूँ, तो इसमें थोड़ी सी एहतियात से काम लिया आपने, इसकी क्या वजह है? क्योंकि उसमें मेरी कहीं ना कहीं पाकिस्तान के साथ मोहब्बत भी शामिल है, अफेक्शन की वजह से मैं जबरदस्ती ले आया हूँ उसको। ठीक है। मोहब्बत गालिब आ गई है या फिर वो चेयरमैन PCB का बयान आपके ज़हन में है? वो भी शामिल है। उन्होंने भी कहा, जो हमने कहा चलो ठीक है ले आते हैं। उन्होंने वर्ल्ड कप भी जिता दिया है। उन्होंने कहा जी नहीं करेंगे तनकीद तो हम वर्ल्ड कप ले आएंगे, तो मैंने कहा चले सेमीफाइनल तक तो लेके आए। ठीक हो गया जी। इस हार 4 टीमें। देखिए ऑस्ट्रेलिया तो डेफिनेटली, जिस तरह हमारे वाइट बॉल के चैंपियंस हैं ODI क्रिकेट के, इंडिया बहुत अच्छी रिसेंटली IPL, जिस तरह जब से IPL हुए उन्होंने अपनी T20 गेम को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। उसके साथ इंग्लैंड को आप बेशक उनका जो रिसेंट फॉर्म है इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं रहा, तो आप उनको रूल आउट नहीं कर सकते। फिर चौथे स्लॉट में मेरे ख्याल में साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का आपस में एक है कि इन दोनों में से कौन जो ज़्यादा बेहतर खेलेंगे वो मेरे ख्याल में क्वालिफाई कर जाएंगे। और पाकिस्तान के लिए दिल तो पाकिस्तान के साथ है, लेकिन दिमाग से लग रहा है कि पाकिस्तान के लिए मुश्किल होगा। अब T20 में भी पाकिस्तान की रैंकिंग जो है वो 6ठे नंबर की है, बहुत पीछे नहीं चले गया पाकिस्तान थोड़ा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, कंसिडरिंग कि हम फिर भी जो लास्ट T20 वर्ल्ड कप हुआ तो ऑस्ट्रेलिया में उसमें हम फाइनलिस्ट थे, लेकिन रीसेंट परफॉर्मेंस हमारी बहुत अच्छी नहीं रही। उसमें मैं समझता हूँ कि एक तो जो लीडरशिप और मैनेजमेंट की चेंजेस होती रही हैं, उससे भी कोई ना कहीं आपकी टीम की परफॉर्मेंस पे इफेक्ट होता है, और कैप्टनसी में भी हम कभी किसी को कैप्टन बना रहे हैं, कभी किसी को कैप्टन बना रहे हैं, तो उसका भी इम्पैक्ट है। लेकिन लेट्स सी कि अब बाबर को दोबारा से कैप्टनसी का लीडरशिप दी गई है और उनको एक फेयर रन दिया जा रहा है, और उनको नज़र आ रहा है कि जो ऊपर से मैनेजमेंट है फुली उन्हें बैक करी है। तो हमारे पास टैलेंट है, अगर हम सही तरह जल इन हो पाए तो अभी भी पाकिस्तान एक ऐसी ख़तरनाक साइड है जो ऑन द डे किसी भी टीम को हरा सकती है। ठीक है। अच्छा इरफान, अगर मैं एक और मुश्किल सवाल आपसे करना चाहूँ, अगर आपकी इजाज़त हो, क्योंकि सेमीफाइनल की 4 टीमें तो आपने बता दी हैं कुछ मोहब्बत का तड़का लगा के, तो अगर मैं फाइनल की 2 टीमें आपसे पूछना चाहूँ तो आपके ख्याल में वो कौन सी होंगी? इसमें ना जैसे एक मैं ऐड करता चलूं, पाकिस्तानी टीम, अक्सर मेरे से लोग इधर पूछते हैं पाकिस्तान की क्या चांसेस है। मैं क्या, पाकिस्तान के हमेशा तब चांसेस है जब इसके कोई चांसेस नहीं। जब हम समझते हैं कि पाकिस्तान
सबसे फेवरेट साइड है, सब कुछ है, हम बिल्कुल ही फारिग हो जाते हैं। और जब हमें कोई रेट नहीं कर रहा होता, पाकिस्तान को कोई समझता है ये कुछ भी नहीं करेंगी, तो ये फिर वंडर्स कर देते हैं। इसकी एग्जांपल्स बेतहाशा हैं। चैंपियन ट्रॉफी में आखिरी नंबर पे थे, 8वें रैंकिंग पे थे, ये चैंपियन ट्रॉफी जीत के आ गए। वर्ल्ड कप में जब ये कुछ परफॉर्म नहीं कर रहे थे, मैच जीतना शुरू हो गए। तो इनसे कुछ बैद नहीं है, ये इनका रैंकिंग से, इनका सिनेरियो से, इनका कॉम्बिनेशन से कोई लेना देना नहीं हमारी टीम का। इनके दिमाग की गेम है। इनके जब इनको चलना शुरू होते हैं तो फिर ये बिला वजह ही चलना शुरू हो जाते हैं और फिर ये किसी को भी हरा देते हैं। तो इनका ये जो दूसरा मैकेनिज्म है उससे कोई लिंक नहीं है। दूसरा फाइनलिस्ट आपने कहा कौन सी होंगी, जी ये बड़ा मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब ने मना किया तो अभी ना पूछे, तो वर्ल्ड कप के बाद आपको बताएंगे या ठीक। फाइनल वाले दिन ही बता देंगे आप। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरफान ज़हीर, जो कि लंदन से हमारे साथ मौजूद थे। आज वर्ल्ड ग्राउंड में मैच भी कवर करेंगे, उनसे मजीद भी हम तफसीलात लेते रहेंगे गाहे बगाहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इरफान। इजहार बाजवा आप भी हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। वर्ल्ड कप से पहले ये आखिरी टाकरा जो कि इंग्लैंड और पाकिस्तान के दरमियान होने जा रहा है, और इसके बाद एक बड़ा इवेंट है। पाकिस्तान की तैयारी उस बड़े इवेंट के लिए है, और हम यही दुआ करते हैं कि पाकिस्तान टीम अच्छा परफॉर्म करेगी, और ये भी दुआ करते हैं कि पाकिस्तानी टीम ट्रॉफी लेके ही वतन वापस आएगी। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।